Assalamualaikum. Welcome the students of class 5. Today we are dealing with the unit number 2, which is the animal world. So students, we are dealing at page number 28, 29 or 30, and the topic is amphibians and arthropods. Okay, so let's start the lesson, and inshallah students, at the end of this lesson you will be able to understand about the characteristics of amphibians and arthropods. Okay, so in this lesson we will discuss about amphibians and arthropods के मतलब हम लोग एम्फीबियंस की जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा उसकी एग्जांपल्स भी कुछ हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा हम आर्थ्रोपॉड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, और इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो आर्थ्रोपॉड की मौजूद है हमारे पास। ठीक है, सो हम सबसे पहले अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले एम्फीबियंस के बारे में। सो एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी हैं? दे हैव थिन स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, इसके अलावा दे बिगन लाइफ इन द वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड। मीन्स इनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं कि ये वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं। मतलब जो इनकी बिगनिंग ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ होती है वो इनकी वाटर में होती है, मतलब कि जब ये अंडा होता है इसका, ठीक है, एग्स जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर होते हैं ज़्यादातर इसके। वाइल जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये लैंड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये दोनों जगह पर जो ईजिली रह सकते हैं। इसके अलावा द फीमेल अडल्ट रिटर्न्स टू दी वाटर टू ले देयर एग्स। मतलब जब भी फीमेल अडल्ट जो होती है, बड़ी अडल्ट जो होती है इनका, वो जब भी उसको अंडे देने होते हैं तो वो वाटर के अंदर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो अंडे होते हैं वो कहाँ पर ये लोग देते हैं? वाटर के अंदर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉज। इनकी कोई भी खुरदरी सी मतलब स्केल्स नहीं होते इनकी जिस्म पे, और इनकी बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स क्लॉज नहीं होते, मतलब पंजे नहीं होते इनके। ठीक है, इसके अलावा दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं एम्फीबियंस के, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें अबाउट एम्फीबियंस। ठीक है, सो इनकी एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स एंड न्यू। ठीक है, ये जो है वो एम्फीबियंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो थे एम्फीबियंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग जो है वो आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मीन्स इनकी बॉडी के अंदर जो है कोई भी बैकबोन स्ट्रक्चर जो होता है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं वो उनकी सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, एंड उनकी जो लेग्स होती हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 3/4 ऑफ एनिमल स्पीशीज आर आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, एंड दे फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लाइक on land, in waters, under the trees and everywhere in this world. इसके अलावा arthropods are itself a major source of food for many other animals. मतलब बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आर्थ्रोपॉड्स को खा जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आर्थ्रोपॉड्स आर द वेरी स्मॉल एनिमल्स, दैट्स वाई बहुत से दूसरे एनिमल्स जो होते हैं लाइक बर्ड्स एंड फिशेस एंड इसके अलावा डिफरेंट मैमल्स जो होते हैं वो भी आर्थ्रोपॉड्स को खाते हैं। इसके अलावा सम प्लांट्स कैन आल्सो ईट देम। अब साइंटिस्ट ने जो है वो इनको डिफरेंट आर्थ्रोपॉड्स को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो हियर इज सम 5 ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स व्हिच आर नंबर 1 इंसेक्ट्स, जिनमें हमारे पास बीटलेस एंड आंट्स आती हैं। ठीक है, नंबर 2 आर्चनेट्स, जिसमें हमारे पास स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्रस्टेशियंस, इनमें हमारे पास क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स आते हैं, एंड देन सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में।
सो स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपॉड्स में भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो स्पीशी है वो है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 1 मिलियन जो है इंसेक्ट्स जो है वो अभी तक वो इस दुनिया में जो है वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, और पता नहीं कितने अभी ऐसे हैं इंसेक्ट्स जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो सके। Now insects have three main characteristics which are as follow. Number one, a body is divided into three main sections. कौन कौन से होते हैं? हेड होता है इनका, सर मतलब, फिर देन इनका थॉरक्स होता है, इनका गला, एंड देन एब्डोमेन और इनका पेट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा 1 पेयर ऑफ एंटीना, इनके जो सर होता है, हेड पर जो होता है इनका एंटीना मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थॉरक्स, और इनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं थॉरक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स व्हिच आर बीटलेस, ants, ladybirds, flies, mosquitoes and grasshoppers. सो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास इंसेक्ट्स की एग्जांपल। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमें अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली एनिमल इज एन इंसेक्ट। द मॉस्किटो किल्स more humans than any other animal by the spreading of diseases. मीन्स कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जानलेवा एनिमल जो है वो एक इंसेक्ट है। ठीक है, मतलब कि एक मॉस्किटो जो है उसकी एग्जांपल दी गई है कि मॉस्किटो जो है वो एक इंसेक्ट है ना। ठीक है, और वो किसी भी एनिमल से ज़्यादा जो है वो एक इंसान को जो है वो नुकसान पहुंचाता है और उसे किल करता है थ्रू स्प्रेडिंग डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, जैसे एक मॉस्किटो के थ्रू जो है वो मलेरिया होता है, डेंगू आजकल चल रहा था, डिफरेंट जो है डिजीजेस जो हैं वो एक मॉस्किटो के थ्रू जो है वो फैलती हैं। सो दैट्स वाई ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डेडली एनिमल है। ठीक है, इसके अलावा सैलमेंडर्स आर एबल टू रीग्रो लॉस्ट टेल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। मतलब कि सैलमेंडर के अंदर ये खसूसियत होती है कि अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो रीग्रो कर देती है उस अपने बॉडी पार्ट को। मतलब कि अगर उसकी कोई भी टेल, दुम वगैरह अगर कट जाती है तो वो रीग्रो हो जाती है, दोबारा से निकल आती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, दैट ड्रॉ अ फ्रॉग एंड अ टोड and label the drawings to explain how the frog and the toad are different. ठीक है, मतलब आपने एक फ्रॉग बनाना है, एक टोड बनाना है, एंड देन आपने उनको लेबल करना है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट एट द एंड देयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज write 3 main physical characteristics of an insect and an amphibians। मतलब आपने इन दोनों के जो हैं वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने कोई से 3। ठीक है, सो द आंसर इज insects have 3 main common characteristics. Number 1, a body divided into 3 sections, head, thorax and abdomen. Number 2, 1 pair of antenna. And number 3, 3 pairs of legs on their thorax. वही बात कि इनकी बॉडी को जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इनके सर पर जो होता है वो पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी होती है एम्फीबियंस की? कि दे हैव थिन स्किन, they do not have scales or claws, and number 3, they are cold blooded animals। मतलब कि इनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते और ना ही इनके पंजे होते हैं। ठीक है, क्लॉज भी नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर आर्थ्रोपॉड्स आर फाउंड। ये कहाँ पाए जाते हैं आर्थ्रोपॉड्स? सो द आंसर इज arthropods are found everywhere on the earth, on land, in trees, in water and underground.
मतलब आर्थ्रोपॉड्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं अर्थ पर, मतलब पानी पर भी, और इसके अलावा ट्रीज में होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है, लैंड पर हर जगह जो है वो आर्थ्रोपॉड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम्स द ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। So the answer is number 1 insects, number 2 arachnids, number 3 crustaceans, number 4 centipedes and number 5 millipedes. So students, ये तो था आपका होम टास्क। इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने अपनी नीट कॉपी पर राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो लर्न दैम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।